नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा में इतने भारी प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने देश के इतिहास में पहली बार इमरजेंसीज एक्ट को इन्वोक कर दिया है और देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इन प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट। आइए आज के वीडियो में समझते हैं। We are fed up with these restrictions since 2 years. The blockade began as a protest about cross-border trucking vaccine mandate. One that has brought the country's capital to a standstill for 3 weeks. Police have tried to deal with this in a measured way. Things have been peaceful. There has been no violence. We are not preventing people from exercising their right to protest legally. हमारी कहानी एक्चुअली में शुरू होती है कोरोना वायरस से। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से कहीं पर लॉकडाउन्स लगाए गए, कहीं पर स्कूलों को बंद किया गया, दुकानों को बंद किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्रैश कर गई, लोगों के बिजनेसेस खत्म हो गए। कहीं पर मास्क पहनना कंपलसरी बनाया गया लोगों के लिए, तो कहीं पर वैक्सीन मैंडेट्स लगाए गए कि जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपके लिए दुकानों में जाना अलाउड नहीं है, आपके लिए रेस्टोरेंट्स में जाना अलाउड नहीं है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स थे, लेकिन ओवरऑल ये रूल्स ऑलमोस्ट हर देश में देखने को मिले दुनिया के। कई लोगों का मानना है कि इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाना जरूरी था ताकि इन्फेक्शन के फैलने की स्पीड को कम किया जा सके और जो हॉस्पिटल्स पर लोड आएगा कोविड-19 केसेस की वजह से उसे कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन डिबेट का मुद्दा यह था कि एग्जैक्टली कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। जब हम लॉकडाउन लगाते हैं तो कंप्लीटली लोगों को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाना चाहिए, रेस्टोरेंट्स बंद कर देने चाहिए, जिम्स बंद कर देने चाहिए, या फिर सिर्फ मास्क का रूल होना चाहिए, या फिर लोगों को जबरदस्ती किया जाना चाहिए कि लोग वैक्सीन लगवा लें, या फिर लोगों की चॉइस होनी चाहिए कि उनकी मर्जी है, अगर वो वैक्सीन लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कभी कोई साइंटिफिक कंसेंसस बना ही नहीं था कि सारे साइंटिस्ट एग्री करते हो ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाने से कोरोना वायरस फैलना बिल्कुल रुक जाएगा। यही रीजन था कि अलग अलग देशों में हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिली, कंप्लीटली ऑपोजिट कई टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, पैंडेमिक के दौरान स्वीडन एक ऐसा देश था जो बिल्कुल खुला हुआ था, ना के बराबर कोई लॉकडाउन हुआ वहां पे, कभी कोई दुकानों को बंद नहीं किया गया, कभी लोगों को फोर्स नहीं किया गया मास्क पहनने को, शायद ही कोई वहां पर मास्क पहनता था पूरे पैंडेमिक के दौरान। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे जो इतने हार्श लॉकडाउन के अंदर थे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों को अपने घर के बाहर 5 किलोमीटर की रेंज से बाहर जाना तक अलाउड नहीं था। यही रीजन था कि हमें बहुत स्टूपिड डिसीजंस भी देखने को मिले सरकारों के द्वारा, कि जैसे इंडिया में रूल था कि अपने गाड़ी के अंदर आप अकेले बैठे हो तो भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। क्या इसका लॉजिकल सेंस बना, बताओ? अगर आप अपने परिवार के साथ भी गाड़ी के अंदर बैठे हो तो क्या जरूरत है मास्क लगाने की, क्योंकि आप अपने परिवार से घर में तो मिलते जुलते ही रहते हो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन पूरी दुनिया भर में कई सरकारों ने ऐसे ढेर सारे स्टूपिड रूल्स लगाए थे जिसको लेकर लोग बहुत तंग हुए, लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा, और कई काफी सीरियस केसेस थे जहां पर लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, इकोनॉमी क्रैश कर गई और लोगों के लाइवलीहुड्स छीन लिए गए। कनाडा एक ऐसा देश था पैंडेमिक के दौरान जिसमें काफी सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, वन ऑफ द हार्शेस्ट रिस्ट्रिक्शंस थी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया के बराबर ही समझ लो। और आज के दिन तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं वो काफी सख्त लगी हैं। रेफरेंस के लिए बता दूं तो आज के दिन जब ओमिक्रॉन वेव कई देशों में खत्म हो चुकी है, बहुत से देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पैंडेमिक एक्चुअली में खत्म हो चुका है। 5 बड़े देश हैं, यूके, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। इन देशों में ना तो अब मास्क पहनना कंपलसरी है, ना वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है, ना सोशल डिस्टेंस करना कंपलसरी है, क्योंकि इन देशों की सरकारों ने कहा है ओमिक्रॉन जो है माइल्ड वायरस है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स उसका लोड अब सहन कर सकते हैं, तो पैंडेमिक के बारे में आप भूल जाओ, नॉर्मल जिंदगी जियो। लेकिन अब कनाडा की बात करें तो कनाडा में 2021 के शुरू में एक ऐसा रूल पास किया गया था कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कनाडा से यूएस जा रहे हैं, यूएस से कनाडा आ रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा या टेस्ट करवाना पड़ेगा अपने आप को। रूल पास करने के बाद सरकारों ने रियलाइज किया कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाने से सप्लाई चेन में बहुत डिस्ट्रप्शंस आएंगी, और आई भी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस। तो एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी सरकारों ने ट्रक ड्राइवर्स को। उन्होंने कहा कि चलो ये रूल नहीं है अभी के लिए, लेकिन ये एग्जेम्पशंस 15 जनवरी 2022 को एक्सपायर हो गई, जिसके बाद सरकार ने कहा अब से तो सारे ट्रकर्स को वैक्सीनेट करवाना ही पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो क्वारंटीन करो, ये करो। और इसके बाद दोस्तों एक्चुअली में इस एक स्पेसिफिक रूल के बाद शुरू हुआ ट्रकर्स प्रोटेस्ट। ये अपने ट्रक्स को लेकर सड़कों पर उतरे, हॉर्न बजाए और शुरुआत में इसे
ट्रकर्स प्रोटेस्ट भी बुलाया गया इसी रीजन से। बात यह है कि ट्रक ड्राइवर्स अभी भी ग्रोसरीज कैरी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सामान कैरी कर रहे हैं दुकानों के लिए, ग्रोसरी स्टोर्स के लिए, और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन अभी भी आया इस रूल के लागू करने के बाद। दुकानों पे आपको सामान नहीं मिल रहा, चीजों के दाम बढ़ने लग गए इसकी वजह से। सरकार से पार्लियामेंट में पूछा गया कि हमें डेटा दिखा दो कि ट्रक ड्राइवर्स की वजह से यहां पर कोविड केसेस बढ़ने लग रहे हैं कनाडा में, इसका कोई प्रूफ है? सरकार कोई प्रूफ नहीं दिखा पाई इस चीज का। और उसके बाद जनवरी 22 को ये ट्रक प्रोटेस्ट शुरू हुए। कनाडा की राजधानी है ओटावा और 29 जनवरी को ये ट्रक ड्राइवर्स ओटावा पहुंचे। वहां पर सारी सेंट्रल स्ट्रीट्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया ट्रक्स लगाकर अपने, और प्रोटेस्ट करना चालू किया। वहां पर कई और प्रोटेस्टर्स इनके साथ में जुड़ गए जो अब बाकी रिस्ट्रिक्शन से तंग आ चुके थे। उन लोगों ने इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया और ये प्रोटेस्ट शुरुआत में सिर्फ इस एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा था, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट हर कोविड रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट बन गया। इनकी डिमांड अब यह है कि सारी कोविड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया जाए कनाडा में। लोग अपनी आजादी वापस चाहते हैं, लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जीना चाहते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा फ्रीडम कॉन्वॉय। अब इन टोटल करीब 10 से 15 हजार लोग हैं जो ओटावा में प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं इसको लेकर, लेकिन इनको प्रोटेस्ट करता देख दुनिया के बाकी लोग भी मोटिवेटेड फील करने लगे। उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे देश में भी ऐसी फालतू की कई रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, हम भी अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहते हैं। तो दुनिया भर से सपोर्ट उठने लगा इन फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट के लिए। इन्होंने अपना एक गो फंड मी पेज बनाया, उस पर $8 मिलियन की फंडिंग भी आ गई इनको सपोर्ट के तौर पर। ये प्रोटेस्ट काफी हद तक पीसफुल रहे हैं, लेकिन कुछ नॉट सो पीसफुल इंसिडेंट्स भी देखने को मिले, जैसे कि ओटावा में रहने वाले लोग आसपास कंप्लेन करते हैं कि उन्हें 16-16 घंटे तक ट्रक के हॉर्न सुनने को पड़ते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि कनाडा का जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पर जाके किसी ने यूरिनेट कर दिया था, तो कहा था कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने उस साइट को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी। मोस्टली देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट के अगर आप वीडियोस देखोगे, फोटोज देखोगे, सिर्फ कनाडा के झंडे देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के झंडे आपको देखने को मिले हैं, कुछ स्वास्तिका के झंडे देखने को मिले, वो नाजी फ्लैग्स, कॉन्फेडरेट फ्लैग्स। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि एक्सट्रीम राइट विंग लोग इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़े तो यहां पर एक पॉलिटिकल एंगल भी आ गया। कुछ लोग जो ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हैं, हेट करते हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में आकर जुड़े, और कुछ प्रोटेस्टर्स अपनी तरफ से ही गुस्सा जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ निकाल रहे हैं, ये कहते हुए कि वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिराना चाहते हैं। बाद में यह एक्विजिशन भी लगाया गया कि अमेरिका के एक्सट्रीम राइट विंग लोग इन प्रोटेस्टर्स को फंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल इसका नतीजा ये निकला कि GoFundMe वेबसाइट ने इनका GoFundMe पेज ही डाउन कर दिया, जो सारी डोनेशंस आई थी वो इन्हें देने से मना कर दिया। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से, जिन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है इस प्रोटेस्ट को लेकर। The federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये प्रोटेस्टर्स फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कंस्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास रखते हैं और टिन फॉइल हैट्स पहनते हैं। दूसरी तरफ कनाडा की जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इमरजेंसीज एक्ट के अंदर प्रोटेस्टर्स के बैंक अकाउंट्स को अब फ्रीज कर दिया जा सकता है या सस्पेंड कर दिया जा सकता है, और जो लोग डोनेशंस दे रहे थे प्रोटेस्टर्स को, उनके बैंक अकाउंट्स को भी ये फ्रीज कर देंगी या फ्रीज कर सकती हैं। एक तरीके से धमकी दी जा रही है यहां पर, और ये बहुत ही शॉकिंग चीज है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिना कोर्ट ऑर्डर के किया जाएगा। तो सरकार खुद से डिसीजन ले रही है कि जो प्रोटेस्टर सरकार को पसंद नहीं आ रहे, हम उनके अब बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे बिना कोर्ट के ऑर्डर लिए। और इसी चीज को लेकर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि कनाडा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है? इस पूरे प्रोटेस्ट में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे जरूर हुए हैं जो खराब थे, लेकिन ओवरऑल ना तो किसी की डेथ हुई है, ना कोई इंजर्ड हुआ है, और ना ही कोई दंगे हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। मोर और लेस एक पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स को कि जैसे वो कोई टेररिस्ट हो। कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि अगर सरकार इस तरीके से धमकी देने लग गई बैंक अकाउंट फ्रीज करने की, तो लोग जो प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में है वो वहां से बैंकों से जाकर कैश निकालने लग जाएंगे, और अगर सब लोग साथ में गए कैश निकालने तो बैंक रन हो जाएगा यहां पर, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है। बैंक रन अगर आप नहीं जानते क्या होता है, इसकी बात मैंने बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स वाले वीडियो में करी थी। बैंक्स बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं कि उनके पास कैश नहीं होता एक टाइम पर, अगर हर कोई कैश साथ में निकालना चाहेगा तो कनाडा में आम जनता की क्या राय है इस प्रोटेस्ट को लेकर? एक पोलिंग एजेंसी है इनोवेटिव रिसर्च ग्रुप, उनके सर्वे ने बताया कि 29% कैनेडियंस इस प्रोटेस्ट के आइडिया को सपोर्ट करते हैं और 53% कैनेडियंस इसे डिसअप्रूव करते हैं। एक और रीसेंट ओपिनियन पोल किया गया था बैकस डेटा के द्वारा, जिन्होंने पाया कि 68% कैनेडियंस को लगता है
दे हैव वेरी लिटिल इन कॉमन विद द प्रोटेस्टर्स, जबकि 32% कैनेडियंस को लगता है कि उनके अंदर काफी कुछ कॉमन है ट्रकर्स से। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीब 30% कैनेडियंस इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में है। माइनॉरिटी है, लेकिन 30% किसी भी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और 30% पॉपुलेशन को अगर आप घोषित कर दोगे कि ये टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 70% जनता चाहती है कनाडा में कि अब पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए अगर हॉस्पिटल्स ओवरलोड नहीं हो रहे हैं तो। ये एक और ओपिनियन पोल ने बताया। तो अब हो क्या रहा है कि इन प्रोटेस्ट से इंस्पिरेशन लेकर बाकी देशों में भी अब फ्रीडम कॉन्वॉय के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड में, फ्रांस में और बेल्जियम में। इनफैक्ट यूएसए तक में कहा गया है कि फ्रीडम कॉन्वॉय की रैली निकाली जाएगी 4 मार्च को। यहां पर आपकी क्या राय है? क्या प्रोटेस्टर्स की मांगों से एग्री करते हैं? और जो जस्टिन ट्रूडो ने यहां पर किया, क्या वो सही था या गलत आपकी राय में? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अब अगर आप मुझसे मेरी राय पूछो तो मेरी राय में पहले कोविड सिचुएशन को देखते हैं। यहां पर कनाडा में एज ऑफ 14 फरवरी दिन के सिर्फ 5000 केसेस देखने को मिल रहे हैं। 80% से ज्यादा कनाडा की पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, तो ना तो इनके हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो रहे हैं और ना ही कोई कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसे टाइम पर जब सारी नॉर्डिक यूरोपियन कंट्रीज ने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, तो कनाडा ने क्यों नहीं हटाई ये रिस्ट्रिक्शंस? सवाल तो यहां पर उठता ही है। जस्टिन ट्रूडो पहले तो बड़ी ही आसानी से ट्रकर्स के लिए वैक्सीन वाला रूल हटा सकते थे शुरू में ही, तो ये प्रोटेस्ट कभी इतने बड़े बनते ही नहीं। और जब इतने बड़े बन भी गए हैं प्रोटेस्ट, तो अब भी ये रूल्स हटा सकते थे बड़ी आसानी से, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है बात इनकी ईगो पर आ गई और इतने अनडेमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने यहां पर बिहेव किया है, जो कि बहुत ही गलत है। और यहां पर एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी दिखती है जस्टिन की, कि जब इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे तब वो उन्हें ओपनली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब इनके देश में इनके अगेंस्ट अब प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं तब वो उन्हें अब डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो प्रोटेस्टर्स के, जबकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहां पर मोर और लेस। जैसे इंडिया में भी फार्मर्स प्रोटेस्ट मोर और लेस पीसफुल ही रहे थे। तो मैंने पर्सनली फार्मर्स प्रोटेस्ट को ओपनली सपोर्ट किया था, उनके राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को, और मैं अभी भी कनाडा में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इन लोगों के राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूं। वहां पर डिमांड्स थी फार्म लॉस वापस लेने की, यहां पर डिमांड्स है कोविड रिस्ट्रिक्शंस वापस लेने की। दोनों ही केसेस में कोई यहां पर एंटी नेशनल काम नहीं होने लग रहा है, कोई देश के खिलाफ कंस्पिरेसी नहीं रची जा रही है जो इमरजेंसी लागू करने की जरूरत पड़े। हाँ, कुछ वायलेंट इंसिडेंट जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बेसिस पर सारे प्रोटेस्ट को, सारे प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स को यहां पर पॉइंटलेस नहीं बताया जा सकता। आजकल सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स की वजह से लोगों में पोलराइजेशन बहुत बढ़ गया है। लोग हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से देखते हैं, या तो ये बिल्कुल ही अच्छे लोग हैं या ये बिल्कुल ही बुरे लोग हैं। ये एक बहुत ही घटिया तरीका है चीजों को देखने का। एक बड़ी फेमस किताब का एक फेमस कोट है, One of the greatest fictions of all is to deny the complexity of the world and think in absolute terms of pristine purity versus satanic evil। यानी दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, दुनिया में जो इवेंट्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आपकी सोच कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, कि ये जो हो रहा है यहां पर ये 100% गलत है, ये जो हो रहा है ये 100% सही है, ये इंसान बिल्कुल ही दूध का धुला है यहां पर, और ये बिल्कुल ही विलन है। इंसानों को इंसानों की तरह देखना चाहिए, और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें सेपरेट करना चाहिए जो डिमांड्स हैं प्रोटेस्टर्स की उससे। ये कोड जो वैसे मैंने आपको बताया, ये युवल नोआ हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी से लिया गया है। एक बहुत ही बढ़िया किताब है मेरी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।